चुनाव को लेकर वार्ड नंबर 5 की प्रत्याशी जो है बबीता चौहान, वो अपने समर्थकों के साथ अमीनपुर गांव में पहुंचे और भारी जो भीड़ है वो इनके साथ चल रही है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम चुनाव में दादाजी कहाँ का दौरा जो है आपका किया गया है? आज का जी आज का भी माजरा करके आए हैं और अभी ये हमीरपुर में है। तो दिन भर की क्या प्रतिक्रिया रहती है और कितना जो है समर्थन मिल रहा है आप लोगों को वार्ड नंबर 5 में? नहीं, प्रतिक्रिया तो यही रहती है, हम गांव-गांव जाते हैं, रैली भी हो रही है हमारी, डोर टू डोर भी हो रहा है, सबके घर पर जा जाकर अच्छी तरह से हमारा स्वागत वेलकम हो रहा है और सारी जनता हमारे साथ है। और यहाँ पर भी जैसे घूम रहे हैं, जा रहे हैं, रैली में भी डोर टू डोर भी हमारा वेलकम हो रहा है अच्छी तरह से। क्या लग रहा है दिल्ली नगर निगम चुनाव में जो लगातार जो बीजेपी भी आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर, क्या लग रहा है ऐसे में जहां आम आदमी पार्टी 200-250 सीटों पर अपना दावा ठोक रही है, क्या सक्षम हो पाएगी? ये तो बीजेपी का काम ही आरोप लगाना, वे छोटी छोटी बातों पर आरोप लगाते रहेंगे, पर केजरीवाल और हम उनके साथ हैं, हम सब जुड़े हुए हैं अपनी पार्टी से और ये एमसीडी में होकर रहेगा, झाड़ू आकर ही रहेगी। बीजेपी का तो काम है इल्ज़ाम लगाना, तो लगाते रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब जनता सबका सहयोग है और सब जनता हमारे साथ है। एक क्वेश्चन पूछा फिर बोलना नाम बता दीजिए। रविंदर मन। रविंदर जी, क्या लग रहा है दिल्ली नगर निगम चुनाव में, जैसे आप वार्ड नंबर 5 से हैं और कितना विकास पहले किया गया था और आम आदमी पार्टी के आने के बाद क्या आपके इलाके में विकास होगा? और जो पहले निगम पार्षद रहे उन्होंने कितना काम किया आपके यहाँ पर? वो तो पूरा एरिया जानता है निगम पार्षद ने पहले क्या किया, 5 साल अपने घर बैठा और उसी का कारण यह एमसीडी में अब की बार केजरीवाल पूरे उसमें बहुमत से आएगा। क्यों समर्थन कर रही है दिल्ली जो है आम आदमी पार्टी का? देखो जी, कोई भी चीज़ है जो काम करने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं वे तो कहीं रुकेंगे नहीं। ठीक है जी। बीजेपी ने क्या किया, देखो काम किया, लेकिन हम ये नहीं कहते नहीं किए, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो ये अपना गांव समाज और जो अपना एरिया हमारा जो उनके वो नहीं है, काम से कुछ नहीं है। और ना ही ये अपना किसी से मतलब मिलना जुलना, किसी का काम कराना है, किसी का रोड है, किसी की नाली है, छोटे मोटे काम यही है। इसी से परेशान होकर जनता अब की बार सुनील भाई को पूरे बहुमत से जिताएगी। नाम बता दीजिए। नरेश मान। नरेश जी, कहाँ से हैं आप? मैं खामपुर से हूँ जी। आम आदमी पार्टी को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है अब दिल्ली नगर निगम चुनाव में? देखो जी, दिल्ली नगर निगम में इसलिए सपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि एमसीडी का जो काम है वो आम आदमी पार्टी अच्छे तरीके से करेगी। बीजेपी ने ना तो कुछ काम किया, ना गलियों में, ना नालियों में, ना साफ़ सफाई, और ना ही टाइम से जो एमसीडी के कर्मचारी हैं उनकी ना सैलरी देते थे। और जो भी है साफ़ सफाई का काम है जो अपना बिल्कुल केजरीवाल अच्छे तरीके से करवाएंगे। केजरीवाल के एमसीडी में निगम पार्षद थे आपके यहाँ पर, वो भारतीय जनता पार्टी से थे, उन्होंने कितना कार्य आपके गांव में किया? हमारे गांव में नहीं किया जी उन्होंने कुछ भी। हमारे गांव की ना तो नालियाँ साफ़ होती थी और ना ही गलियाँ वगैरह कोई साफ़ नहीं होती थी। हमारे गांव में नहीं किया सुनील चौहान जी ने कुछ भी, गांव में नहीं, पूरे बख्तारपुर वार्ड में उन्होंने कुछ नहीं किया 5 साल। इसीलिए हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट है जो बबीता चौहान, वो जीते और वो फिर गांव जीतने के बाद इलाके में विकास हो पाएगा। विकास होगा जी। हम गांव जाएंगे, गली गली जाएंगे, जिस गली में भी नालियों में पानी भरा हुआ है या गली नहीं बनी हुई है वो हम खुद जाकर बनवाएंगे, उनके साथ में जाकर मिलवाएंगे आम आदमी पार्टी के द्वारा। तेजपाल चौहान। तेजपाल जी, क्या लग रहा है दिल्ली नगर निगम चुनाव में जो है 15 साल से बीजेपी बैठी है, क्या आपकी बार आम आदमी पार्टी क्या जीत हासिल कर पाएगी? बिल्कुल जीतेगी। क्या कारण रहेगा इसका? इसका सफाई है, जो पार्क की व्यवस्था है इसने सुमित ने करवाई नहीं। हम अपने काम के लिए 5-6 आदमी इकट्ठे हो गए थे। किस काम के लिए गए थे? जो एमसीडी पार्क है बकुल्ले का, इसमें ओपन जिम लगवाने के लिए। साफ मना कर दी उसने। ने बोला भाई बकुल्ले काम नहीं करवाऊंगा मैं, तुमने सर्दी तो क्यों ना करवा लिया, 10 साल हो रह गया। न क्या बकुल्ले का मैं बिल्कुल काम नहीं करूँगा, बिल्कुल मना कर दी थी। मैं कृष्ण कुमार गौड़ जी। कृष्ण कुमार जी, क्या लग रहा है दिल्ली नगर निगम चुनाव जो है उसमें आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी राजधानी दिल्ली में? देखो, जैसे आपने बताया 250 सीट, तो अंदाज़ा हमारा ये है, जो हम हर गांव में घूम रहे हैं और हमें 12 दिन के आसपास हो चुके हैं, तो हर गांव में सबसे पहली बात है प्रॉब्लम क्या है। 15 साल से बीजेपी के वाले जो यहाँ पे रहे हैं पार्षद, तो उन्होंने
हमारा वार्ड नंबर 5 है तो जो आपके बख्तियारपुर का। जो आपके निगम पार्षद थे उन्होंने काम नहीं किया पहले? हाँ, सुमित जी ने, हमने हर गांव में पूछा कि भैया यहाँ पे काम होया है, तो वो कहने लगा यहाँ तो दर्शन नहीं होते थे ना काम होता था। उसके पास जाते भी थे तो फिर भी वो दुत्कार देता था और काम यहाँ पे नहीं हुआ। और वास्तव में हमने देखा कि हर गली नाली सब टूटी हुई हैं और इससे आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो दिल्ली नगर निगम में अगर जो आम आदमी पार्टी आती है तो क्या जो रुके हुए विकास है वो संपूर्ण तरीके से किए जाएंगे? वो ऐसा है, हमारे वार्ड में कमेटी हमने पहले ही बना ली है और किस हिसाब से हम डिपार्टमेंट वाइज सारे काम उसको ओके करवाएंगे। और गली की, नाली की, और जो खामपुर में कूड़े का ढेर जो बीजेपी ने लगा दिया है, सबसे पहले हमने उसको उठवाना है, क्योंकि उससे कितनी बीमारियां हो रही हैं, कैंसर जनित भी हो गए सिंगू में, खामपुर में, हमीदपुर में। और पहले कितने आदमियों ने मिल के उसको रुकवाया था और अब उन्हें उसको साफ करवाना है। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये रहेगी। हाँ, और जो आम आदमी है, नाम बताइए। आई एम विजयंत राणा। विजेंद्र जी, क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम चुनाव में जो मुद्दा उठाकर चली है, क्या जीतने के बाद जो कूड़े के ढेर राजधानी दिल्ली में है जी, उसको मुक्त किया जाएगा दिल्ली में? बिल्कुल बिल्कुल। हमने जो केजरीवाल की जब पिछली 7.5 साल की सरकार है, उनकी जो परफॉर्मेंस देखी है किसी भी फील्ड में, चाहे वो बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी हमारा ग्रामीण इलाका लगता है, हमारी डोर स्टेप डिलीवरी जो होती है, मतलब आई मीन जो हम ऑफिस में धक्के खाते रहते थे वो सब ख़त्म हो गए हैं। ऑनलाइन हमारे बर्थ सर्टिफिकेट बन रहे हैं और ओबीसी के सर्टिफिकेट बन रहे हैं, और जितने भी इससे रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी काम हैं हमारे ऑनलाइन हो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सुविधा है, हमारा टाइम भी बच रहा, पैसे भी बच रहे हैं। और ऐसे ही हॉस्पिटल्स में भी पहले धक्के खाते रहते थे, अब जाते हैं, अब ओपीडी में इतनी सुविधा है कि आपका सारे जो बड़े बड़े टेस्ट हैं वो भी फ्री हैं, दवाइयाँ भी फ्री हैं, डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं। और कोरोना काल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने। दिल्ली में सबका बहुत ख्याल रखा है। और क्या कहते हैं, बिजली और पानी का तो किसी से छुपा नहीं है। और स्कूलों में तो आउटस्टैंडिंग, हमारे जितने भी आसपास के गाँव में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, अब हमारा बख्तियारपुर में है, उसमें एक तरह से मिनी स्टेडियम बन गया है। कोई हमारे उसमें 12 एकड़ ज़मीन थी, वो ऐसी खाली पड़ी थी सालों से, उसका पूरा यूटिलाइजेशन अब हुआ है। क्या 200 जो 250 सीटें हैं उन पर सक्षम हो पाएगी आम आदमी पार्टी? हमारी जी मोर देन 150 आएंगी। कांग्रेस भी दोबारा उतरी है दल में अपनी बात। कोई बात नहीं, कांग्रेस भी है, वो तो ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस देखते ना, कांग्रेस को पहले देख लिया था। शीला जी की जो सरकार थी उसमें बहुत जो भ्रष्टाचार हुआ था, कांग्रेस से तो लोग बाग इसलिए कट रहे हैं। ठीक है, उन्होंने काम किया होगा, लेकिन भ्रष्टाचार भी तो बहुत किया था कॉमनवेल्थ गेम्स में, आपको पता है। और बीजेपी का तो सर्वविदित है, सफाई कर्मचारियों की जो तनख्वाह देते थे आम आदमी पार्टी, उसको अफसरों में और दूसरे डिपार्टमेंट में डाइवर्ट कर देते थे, और उनको देते नहीं थे, वो भूख हड़ताल पे बैठ जाते थे। तो सफाई कैसे होती जब जो काम करने वाले हैं बेचारे हमारे सफाई कर। दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारी है, आम आदमी पार्टी के आने के बाद उनका वेतन समय पर मिल पाएगा? उनका वेतन भी समय पर मिलेगा, उन्हें सुविधाएं भी मिलेगी, ड्रेस भी मिलेगी। और जो ये टिपर हैं, जो ये गाड़ी कूड़ा उठाने वाली है, ये भी बहुत ही रूटीन से आएगी। अभी पीछे हमारे एक हफ्ते में एक गाड़ी आती है, घरों में गलियों में ढेर लग जाता है कूड़े का, ढलाव पे ढेर लगा रहता है, निकलना दूभर हो जाता है। मेन रोड पे ढलाव बने हुए हैं, इतनी प्रॉब्लम होती है। अब जैसे शादी का सीज़न भी चल रहा है तो आसपास गंदगी और बदबू से बुरा हाल रहता है। आम आदमी पार्टी लगातार अपने विधानसभा सहित तमाम विधानसभाओं में लगातार सभी सीटों पर अपनी जीत हासिल करने के लिए लगातार दिल्ली नगर निगम चुनाव में बड़े बड़े रैलियां निकाल रही है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के समर्थन में हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो उमड़े हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीत हासिल करने के लिए लगातार लोगों का समर्थन जुटा रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नरेला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 हमीदपुर गांव की है, जहां पर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी बबीता चौहान अपने समर्थकों के साथ वोट मांगती हुई नज़र आ रही हैं। जी हाँ, दिल्ली नगर निगम चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी लगातार 15 साल से बैठी बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो आरोप है वो ये है कि लगातार राजधानी दिल्ली में जो कूड़े के ढेर हैं वो बीजेपी सरकार ने लगाए हैं। बीजेपी सरकार पर ही आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी लगातार राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कूड़े के मुद्दे पर
वोट मांगते हुए नज़र आ रही है। लेकिन जो लोग चल रहे हैं उनके हाथ में आप देख सकते हैं केजरीवाल का होल्डिंग है, जब पोस्टर है, बैनर है, वो गले में पट्टियाँ हैं वो लगी हुई हैं। तमाम जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो इस रैली में शामिल हुए हैं। कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसमें से इस रैली में व्यक्ति ना आए हों। अलग अलग इलाकों के जो लोग हैं वार्ड नंबर 5 के, वो सभी इन रैलियों में शामिल हो रहे हैं ताकि आने वाली 4 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जिताया जा सके। दिल्ली से नीति सान के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।